पूरे जगत में जाकर सभी जातियों को सुसमाचार सुनाइए, गॉस्पल बताइए। क्या शुभ संदेश है? ऐसे ही रहो तो नरक में चले जाओगे, क्या यह शुभ संदेश है? बुरी जिंदगी जी रहे हो, परमेश्वर के लिए अप्रिय जिंदगी जी रहे हो, ऐसे रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें दंड देगा। ध्यान से रहो, कभी भी तुम्हारी टांग तोड़ेगा। क्या यह शुभ संदेश है? वह संदेश है। वह क्या शुभ संदेश है? नहीं। शुभ संदेश क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वही शुभ संदेश है। तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। तुम्हें क्या करना है? विश्वास करना है। तुम्हें कुछ भी मत लुढ़को, पहाड़ पे मत चढ़ो। आपको अपने इकलौते पुत्र को दिया है, अच्छी जिंदगी जीने के लिए पुत्र को दे दिया है। तुम्हें क्या करना है? विश्वास करना है, सिर्फ और कुछ नहीं। परमेश्वर के किसी भी भलाई को अनुभव करने के लिए विश्वास करो। इसलिए भजन संहिता के लेखक बताता है, जीवन के उस देश में परमेश्वर की भलाई को मैं देखूंगा, विश्वास नहीं करूंगा तो नाश हो जाऊंगा। आपने पाप किया होगा, पाप की जिंदगी जी रहे होंगे, बहुत ही बुरे व्यक्ति होंगे, फिर भी परमेश्वर भला है, इसे विश्वास कीजिए। उस पाप की कीचड़ से उठाकर आपको भलाई देगा। पास्टर, मैं कितना बुरा हूं आपको नहीं मालूम, वो कितना भला है तुम्हें नहीं मालूम। मैं कितना बुरा पाप मैं कर चुका हूं आपको नहीं मालूम। मैं कहता हूं कितना जबरदस्त आपसे प्रेम करेगा आपको नहीं मालूम। यही समस्या है। आपके पापों को धोता है, पवित्र करता है, भरपूरी में देता है, संपूर्ण जिंदगी जीता है, क्योंकि वो भला है। भलाई जो कुछ उसके पास आती है सब भले, वो भला इसलिए करता है। भलाई तो करता है पर कभी कभी भला है, सभी समय में भलाई ही वो करता है। कुछ लोग मालूम क्या कहते हैं, वो सब तो ठीक तो है पर हर लोग बहुत बड़ी सच्चाई जो सभी लोगों को जानना है, पापों को क्षमा करके स्वर्ग ले जाता है। बहुत बड़ी सच्चाई तो है पर सभी लोगों के लिए सच्चाई नहीं जमता। वही सभी लोगों के लिए क्या जमता है वो सुनने वालों के आधार पर है। सुनाई पड़ रहा आपको? परमेश्वर पापों को क्षमा करके स्वर्ग ले जाता है, यह सभी लोगों के लिए सच्चाई है क्या? एक पापी यह सुन सकता है, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। मैंने उसको सुनकर बहुत साल हो गए हैं, मेरे पापों को उसने धो दिया है, उस बात को सुना है, मैं धर्मी बन गया हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं, यीशु ने कहा था ना, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए। दरिद्रों का सुसमाचार क्या? स्वर्ग जाना। क्या सोचिए तो, बोल के तो देखिए, स्वर्ग चले जाओगे। अस्पताल ले जाते हो, आखिरी सांस में स्वर्ग चले जाओगे, बोल के देखिए ऐसा। क्या उसके लिए वो शुभ संदेश है? पीड़ा झेल रहा है, भीख मांग रहा है, उसके लिए सुसमाचार क्या है? तुम गरीबी से बाहर आ जाओगे। गॉस्पेल जो फुल पैकेज, इसलिए उस फुल गॉस्पेल कहते हैं। पापों की क्षमा है, चंगाई है, समृद्धि है, भलाई जिंदगी है, दीर्घायु है, सब कुछ उसमें बसा है। यह फुल गॉस्पेल सिर्फ नाम रखा है, उसमें क्वार्टर गॉस्पेल भी नहीं है, फुल गॉस्पेल नहीं है उसमें। दरिद्रता में जो है तुम्हारी मांगों को पूरा करेगा मेरा परमेश्वर, अब उसके धन के अनुसार महिमा के द्वारा मसीह यीशु में सभी मांगों को पूरा करेगा। वही सुसमाचार, संपूर्णता में रहना, समृद्धि में रहना, वेल टू डू रहना, चर्च में आकर भलाई जी के पाना, चर्च में आकर तुम्हें भलाई देगा, चंगाई में रखेगा, दीर्घायु से रखेगा, वही उसके लिए शुभ संदेश। वो सब कहां पर है? गॉस्पेल के अंदर है। जिसको जो चाहिए उसको बांट कर दो। समझ में आ रही है आपको? गॉस्पेल जो एक बहुत बड़ा पैकेज है, उसमें सब कुछ बसा हुआ है। चंगाई, उद्धार, भरपूरी, सब कुछ उसमें है। जो जिसको चाहिए सबको बांट के देना चाहिए। हाथ उठाकर कहें, मेरा परमेश्वर भला है, भलाइयों को मुझे देता है, वह भलाइयां देता है और मैं इस पर विश्वास करता हूं। आमेन, आमेन। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, इसको जाकर पूरे जगत में जाके प्रोक्लेम करो, सुनाओ सबको।